नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बड़ बोली बहू। शांति जी का एक बेटा और बहू थी। बहू क्या, बस एक आफत ही थी जो कि बात बात पर सास और पति को सुनाती रहती थी। शाम को जब शांति का बेटा रोहन ऑफिस से आया तो बोला कि माँ, आज आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। तभी उसकी पत्नी लता बोली कि आज क्या आपकी लॉटरी निकल गई है जो इतना खुश हो। रोहन ने कहा कि नहीं, लॉटरी नहीं निकली, लेकिन मुझे ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप मिला है कि अपनी फैमिली के साथ गोवा घूमने का। तभी लता ने कहा कि मेरा कब से मन था गोवा जाने का, लेकिन आपके पास ना तो पैसा है ना ही समय। तभी रोहन ने कहा कि हर वक्त मुझे और माँ को सुनाती क्यों रहती हो। तभी माँ ने कहा कि बेटा कब जाना है। रोहन ने कहा माँ, कल सुबह ही जाएंगे। तभी लता ने कहा माँ, आप हमारे साथ जाकर क्या करोगे। आपकी यह उम्र घर में बैठकर भगवान का नाम लेने की है। तभी रोहन ने कहा कि हम सब ही जाएंगे। अगर माँ हमारे साथ नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। इतना कहकर रोहन ने कहा कि लता, तुम जाकर अपनी और मेरी पैकिंग कर लो, तब तक मैं माँ के साथ मिलकर उनकी पैकिंग करवा देता हूँ। लता अपने कमरे में जाकर पैकिंग करती रही और बड़बड़ भी करती रही। उधर रोहन ने अपनी माँ की पैकिंग करवा दी। सुबह सुबह रोहन जब उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि लता तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। रोहन ने कहा कि तुम कहीं जा रही हो। तभी लता ने कहा कि तुम्हारी याददाश्त को कुछ हो गया क्या। आपने ही तो कल कहा था कि आज हमें गोवा के लिए निकलना है। रोहन ने कहा कि अभी तो हमें 10 बजे जाना है, इसलिए तुम जाकर नाश्ता तैयार कर लो। लता ने कहा कि अब मैं तैयार होकर नाश्ता बनाऊंगी तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। इतना सुनकर लता की सासू माँ रसोई में गई और नाश्ता तैयार करने लग गई। उन्होंने खाने के लिए और ले जाने के लिए काफी सारा नाश्ता अपना लिया था। जब वह पैक करके बाहर आई तो लता ने कहा कि माँ जी, आपको जरा भी अकल नहीं है कि हमें बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए नाश्ता साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। तभी माँ ने कहा, यह मेरे बेटे को जल्दी भूख लग जाती है और अगर रास्ते में कहीं बस नहीं रुकी तो क्या खाएंगे। तभी रोहन ने कहा कि तुमने खुद तो नाश्ता बनाया नहीं मेरे लिए, और अगर माँ ने बनाया है तो तुम उनका शुक्रिया करने की जगह उन्हें चार बातें सुना रही हो। तभी तीनों घर से बाहर निकल गए, बस ली और होटल में पहुंच गए। कमरे में जाकर रोहन ने अपनी माँ को वहाँ के बारे में सब समझा ही रहा था। तभी लता ने कहा कि जब माँ को इन बातों का पता नहीं है तो हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी। और तुम जल्दी चलो, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, बहू के साथ जाओ, इसे आराम करना है। रोहन ने कहा कि माँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो साथ वाला कमरा हमारा है, आप आकर घंटी बजा देना। ठीक है बेटा। रात को माँ के पेट में दर्द होने लगता है और वह साथ वाले कमरे की घंटी बजा देती है, लेकिन उस कमरे में तो कोई और था। आवाज सुनकर बेटा बहू बाहर आ जाते हैं और माँ को अपने कमरे में ले जाकर रोहन ने कहा कि माँ, मैंने आपको बताया तो था कि साथ वाला कमरा हमारा है। बेटा, तूने यह नहीं बताया ना कि दाएं वाला या बाएं वाला। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चली गई। अगली सुबह सासू माँ ने कहा कि बहू, मेरे साथ दवाई लेने बाजार चल। लता ने कहा कि माँ, आप तो हमारे पर बोझ बनी हुई हैं, मैं थकी हुई हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद ही जाकर ले आए। सासू माँ बेचारी अकेली ही चली जाती है, लेकिन उन्हें आने का रास्ता नहीं मिलता और वह इधर उधर भटकती फिरती रही। तभी रोहन अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता पहुंच जाता है। रात को माँ को लेकर होटल में पहुंचता है। तभी जाकर लता से बोलता है कि अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती जो मेरी माँ के साथ करती। अब लता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने पति और सासू माँ से माफी मांगी। अगली सुबह ही रोहन अपनी माँ और पत्नी को लेकर घर वापस आ गया।